आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद सुमन पे आपका स्वागत है। मैं सुमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। ग्रुप डी की एग्ज़ाम ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट किया गया है। अगर आप ग्रुप डी या वैसे एग्जाम जिसमें साइंस पूछे जाते हैं उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी का ही एक टॉपिक रजिस्टेंस से जिससे न्यूमेरिकल बनते हैं वो आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस में अगर आप लोग ग्रुप डी का सेट बनाते होंगे तो इस टाइप का न्यूमेरिकल, किसी चालक की प्रतिरोध 3 ओम है और उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग इसका कुछ थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं, इसका बेसिक देखते हैं। देखिए, सबसे पहले रजिस्टेंस कहते किसको है, तो रजिस्टेंस कहते हैं कि धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला कारक क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। मान लीजिए धारा इधर की तरफ जा रहा है, धारा आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसके मार्ग में जो रुकावट डाल रहा है, इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसी को क्या कह दिया जाएगा, प्रतिरोध कह दिया जाएगा। ठीक है, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले कारक को क्या कह दिया जाता है, प्रतिरोध कह दिया जाता है। चलिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कई दिन बाद आज आप गए पढ़ने, सोचे आज पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसी टाइम आ गया फ़ोन में हम हो गए बिजी, तो पढ़ाई के लिए इसमें फ़ोन क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। ठीक है ना, या सोना बाबू क्या हो गया, एक टाइप का प्रतिरोध हो गया। या मान लीजिए 200 में 200 मार्क्स ला रहे हैं, तब आपका नौकरी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए क्या प्रतिरोध हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टम प्रतिरोध हो जाएगा। और सिस्टम इंडिया का खराब क्यों है, क्योंकि यहाँ का राष्ट्रवाद का जो डिफिनेशन है वही गलत है। जैसे कि मान लीजिए आप USA में चुनाव हुआ है, उसको देखिएगा तो वहाँ पे लीडर किस चीज़ की बात कर रहे थे, कोविड को कैसे टैकल करना है, GDP को कैसे बूस्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाना है। यहाँ जो लोग लीडर सब खड़े होते हैं, वो कोई बोलता है हैंडपंप उखाड़ देंगे, तो कोई बोलता है कोबरा है, पता नहीं। देखिए, मेन रूप से कोई भी देश तभी इम्प्रूव कर सकता है जब वहाँ के लीडर अच्छे हो जाए। मोदी जी को देखिए, मोदी जी जहाँ देखिएगा वहाँ जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन श्री राम जी को देखिएगा वास्तविकता में तो वो अपने जनता के लिए, जनता का क्या प्रॉब्लम है, अपने प्रजा का क्या प्रॉब्लम है, रात में दूध को भेजकर पता लगवाए थे। लेकिन यहाँ मोदी जी तो 100 दिन फार्मर प्रोटेस्ट हो गया, फिर स्टूडेंट 5-5 मिलियन 6-6 मिलियन ट्वीट कर देता है, फिर भी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। तो कहने और करने में बहुत अंतर हो जाता है। छोड़िए इस बात सबको, हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे। रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर धारा के मार्ग में जो भी रुकावट डाले हुए ऐसे कारक को क्या कर दिया जाएगा, प्रतिरोध कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध को देखिए हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं, एक लाइन ले लीजिए, उसको जिगजैग कर दीजिए, यही प्रतिरोध हो जाएगा। और इसको R से डिनोट करते हैं। देखिए, ये तो जनरल तरीका है प्रतिरोध को दिखाने का। ये मोबाइल वगैरह में आप लोग ऐसा प्रतिरोध लगे हुए देखते होइएगा। और ये क्या है, तो ये वेरिएबल प्रतिरोध है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। किसी समय इसका वैल्यू 10 ओम हो जाएगा, किसी समय इसका वैल्यू 5 ओम हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध घटते बढ़ते रहेगा। यानी कि एक प्रतिरोध ले लिए और इस पर एक एरो खींच दिए, तो यही क्या हो गया, वेरिएबल प्रतिरोध, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको रियोस्टेंट भी कह दिया जाता है। क्या कहते हैं इसको, रियोस्टेंट। तो हम लोग सबसे प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को डिनोट कैसे करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, हम लोग प्रतिरोध और प्रतिरोध का यूनिट देख लिए। अब देखते हैं प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी कि किसके बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और किसके घटाने पर प्रतिरोध घटेगा। देखिए, पहला पॉइंट है तापमान, टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चालक का मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हो, जिसके थ्रू करंट पास कर रहा हो, उसको चालक बोल दिया जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर चालक का जितना बढ़ाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर जितना कम करेंगे उतना ही प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि ये जितना बड़ा होगा। देखिए, 2 वायर है, मान लीजिए वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है, तो वायर नंबर 1 और 2 में बड़ा कौन है, वायर नंबर 2 बड़ा है। तो वायर नंबर 2 का चालक 2 का प्रतिरोध चालक 1 की तुलना में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि जो रजिस्टेंस है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि प्रतिरोध
चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि वायर जितना मोटा होगा, देखिए नीचे वाला चीज़ जितना बड़ा होगा ओवरऑल वो कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए दो गो वायर, एक मोटा है एक पतला है, तो ये दोनों में किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो पतला वाला का प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध उसको कहते हैं जो करंट को फॉलो होने से रोकेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हुए। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस एरिया के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एरिया आ गया। हम लोग जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, आर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं रो एल बाई ए। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया, जो हम 3 कारण पढ़े थे। पहला कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, दूसरा लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन एरिया बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वो 2 इक्वेशन से हम लोग क्या लिए हैं, रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव कर लिए हैं। अब इसी फार्मूला से जो न्यूमेरिकल आते हैं रेजिस्टेंस का, वो हम लोग बनाना सीखते हैं। चलिए कुछ ट्रिक और उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है। अब आगे पढ़ते हैं कि प्रतिरोध का जो न्यूमेरिकल आएगा वो किस पॉइंट पे बनेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 3 पॉइंट, और इसी 3 पॉइंट पे इसका न्यूमेरिकल बनता है। पहला पॉइंट क्या है, किसी तार का प्रतिरोध पहले से आर है। ठीक है, मान लीजिए ये वायर है, इसका प्रतिरोध पहले से आर है और इसमें कुछ तार जोड़कर इसका लंबाई n गुना कर दिया जाता है। मान लीजिए पहले से 1 मीटर है, अब मान लीजिए इसमें कुछ जोड़कर 20 मीटर कर दिया गया है, n गुना कर दिया गया। कितना गुना कर दिया गया, 20 गुना कर दिया। n के वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 20 गुना हो गया। तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध ये पुराना वाला प्रतिरोध के n गुना हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है, किसी तार में उसको जोड़कर n गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी n गुना हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी तार का प्रतिरोध पहले से आर है, ठीक है, तथा इसको खींचकर, यानी कि खींचकर लमरा दिए, लमरा कर n गुना किए हैं, स्ट्रेच करके n गुना किए हैं, तो इसका नया वाला प्रतिरोध जो होगा वो पुराने वाला प्रतिरोध इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले से प्रतिरोध 5 है, ठीक है, और इसको 2 गुना कर दिया गया कैसे, खींच कर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 इंटू 5, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध आर है तथा तो उसके त्रिज्या को n गुना कर दिया जाता है। मान लीजिए कि त्रिज्या को मोटा कर दिया गया, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया, तो त्रिज्या को जब भी 2 गुना करेंगे तो इसका नया जो प्रतिरोध होगा वो पुराने वाले प्रतिरोध भागा डिवाइडेड बाई n के पावर 4, यानी कि मान लीजिए कि पहले से प्रतिरोध इसका 64 है, ठीक है, और इसका त्रिज्या क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया। दुगुना कर देने के लिए ये 2 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 क्या होता है, 16, तो इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आया कहाँ से, तो पीछे वाला थ्योरी रिकॉल कीजिए कि लंबाई जितना बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, उसके बाद एरिया जितना बढ़ेगा, तो देखिए इसका त्रिज्या बढ़ा दिए, क्योंकि जो भी तार होता है वो बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो त्रिज्या बढ़ेगा तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है तो इसका इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी वाला सेक्शन ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट देखें, यानी कि जोड़कर लंबाई को n गुना करते हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। अगर खींचकर n गुना करते हैं तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा।
अगर त्रिज्या को n गुना बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पुराने वाले प्रतिरोध आप बट्टे n के पावर 4। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बेसिस पे। न्यूमेरिकल है कि किसी तार का प्रतिरोध 3 ओम है तथा इसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाता है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो आपको क्या बताया था, 3 पॉइंट। पहला जोड़कर कर दिया जाए तो नया वाला प्रतिरोध NR हो जाएगा, जोड़कर इसके लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो नया वाला प्रतिरोध NR हो जाएगा। दूसरा कि इसको खींचकर 2 n गुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। और तीसरा क्या बताया था कि इसके त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इंटू R डिवाइडेड बाई n के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले से प्रतिरोध 3 ओम है तथा इसकी लंबाई क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, तो इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए लंबाई 2 गुना हुआ है और इसमें खींचकर नहीं कहा गया है, जब तक कुछ नहीं कहा जाएगा तब तक नॉर्मल लीजिएगा, खींचकर नहीं कहा गया है तो इसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 6 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कि इसका लंबाई खींच कर यानी कि स्ट्रेच करके 2 गुना कर दिया जाएगा, तो स्ट्रेच करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर R होगा, n स्क्वायर R होगा। तो देखिए पहले से कितना है, 3 है और 2 गुना कर दिया गया तो 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 3 इंटू 4, तो इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल आगे देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध 243 ओम है तथा इसकी त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाता है। त्रिज्या को कितना गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, तब इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए त्रिज्या में जब भी छेड़छाड़ हो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताए हैं कि नया वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो पुराने वाला रेजिस्टेंस बट n के पावर 4। तो देखिए पुराना वाला रेजिस्टेंस कितना है, 243 ओम बट 3 गुना कर दिया गया, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 243 बट 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएंगे, 81। तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 ओम। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल है, किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है, किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है तथा इसको खींचकर क्या कर दिया गया, इसके त्रिज्या को 3 गुना कर दिया गया, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए खींचकर n गुना करता है तो उसके लिए क्या फार्मूला था कि n स्क्वायर R, तो देखिए कितना किया गया, 3 गुना कर दिया गया, तो 3 का स्क्वायर पुराना वाला प्रतिरोध 8, तो 3 का स्क्वायर 9 गुने पुराना वाला प्रतिरोध 8, तो कितना हो जाएगा, 72 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल है, किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है तथा इसको दबा कर, देखिए खींच कर बताए थे और दबा कर बताए थे, तो आप लोग अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए और इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है और इसको दबा कर आधा कर दिया जाता है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। चलिए बनाइए थोड़ा देर, फिर हम बताएंगे। चलिए आप देखते हैं। देखिए पहले से इसका रेजिस्टेंस क्या है, 8 ओम है, तो आपको 3 पॉइंट बताए थे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो उसके अपोजिट आप सोच सकते हैं कि टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तीसरा था कि एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कि एरिया अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके अपोजिट में भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया कि तार के प्रतिरोध को, तार के लंबाई को दबाकर आधा कर दिया गया, तो आधा कर दिया गया तो फॉर्मूला वही होगा बस। देखिए R डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर R के बराबर, तो n क्या हो गया, आधा, तो आधा को आप लोग क्या लिखते हैं, 1/2, और इसका क्या है स्क्वायर इंटू R। तो देखिए 1/2 गुने पुराना वाला प्रतिरोध कितना था, 8 था, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8, कट के कितना आ जाएंगे, 2 ओम। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या है
कि किसी तार का प्रतिरोध 12 ओम है तथा इसका त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है। किसी वायर का प्रतिरोध 12 ओम है तथा इसके त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। आर डैश का जो वैल्यू होगा वो आर बट्टी एन के पावर 4, ठीक है। तो पहले से प्रतिरोध कितना है 12 है और एन के पावर 4, तो एन को क्या कर दिया गया आधा कर दिया गया, तो आधा के पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 बट्टी 1/16, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 12 × 16, 12 × 16 ये कितना हो जाएंगे 193 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये 3 फार्मूला से ही इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे, यानी कि खींच कर अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका n² r होगा, जोड़ कर बढ़ाते हैं तो nr हो जाएगा, और उसके त्रिज्या में छेड़छाड़ करते हैं तो क्या हो जाएगा r/n के पावर 4। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये छोटा चैनल है। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपके पास इसका नोटिफिकेशंस नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।